गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन 4 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम अगेन। कि कुछ समय बाद द गुड ओल्ड मैन, जो वो बूढ़ा अच्छा आदमी था, ड्रीम्ड अगेन, उसे फिर से एक सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और जो डॉग की जो आत्मा थी उसने उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील made from the pine tree। कि telling him how the wicked people had burned, कि जो वो दुष्ट जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उस मील को क्या किया था, जला दिया था। यानी जो वो चक्की थी उसके टुकड़े करके उन लकड़ियों को जला दिया था, जो किससे बनी थी, पाइन ट्री से बनी हुई थी। टेक द एशेज ऑफ द मील, कि उस मील की राख लो, यानी वो जो लकड़ियां जल गई थी उसकी राख लो। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, स्प्रिंकल होता है छिड़कना या बिखेरना। ऑन द विदर्ड, विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, कि जो उसकी राख है उसको किस पर डाल दो या उस पर छिड़क दो, जो मुरझाए हुए पेड़ है उन पर छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से क्या हो जाएंगे, उनमें फूल खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, उस डॉग की आत्मा ने कहा। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house। कि ओल्ड मैन उठा और वो तुरंत कहाँ पर चला गया, अपने जो वो दुष्ट पड़ोसी थे उनके घर पर गया। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। कि उसने वहां जाकर देखा कि वो जो मिजरेबल, यानी वो जो दुखी पति पत्नी थे, वो कहाँ पर बैठे थे, वो जो आग जलाने का जो स्थान था उसके किनारे पर बैठे हुए थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, जो कहाँ पर था, उनके फर्श के बीचों बीच था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग यानी धूमपान कर रहे थे, और स्पीकिंग एंड स्पिनिंग होता है कि कुछ बुन रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और समय समय पर वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों और पैरों को, जो उसमें आग जल रही थी फायर प्लेस में, उसमें अपने हाथों और पैरों को सेक रहे थे। सम बिट्स ऑफ द मील, जो किससे जल रही थी, वो चक्की के कुछ टुकड़ों से जल रही थी। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, जबकि उनके पीछे जो मील की जो लकड़ियां थी उनका ढेर पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, वो जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसने विनम्रता से उनसे पूछा कि वो क्या वहां से वो राख ले जा सकता है। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। दो द कोवेटस, कोवेटस होते हैं लालची, कि वो जो लालची पति पत्नी थे उन्होंने उसकी तरफ नाक चढ़ाते हुए देखा, यानी उससे उसको देखकर भी अनदेखा कर दिया। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटने लगे, एज इफ ही वर अ थीफ, जैसे कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, और फिर उन्होंने उसे वो जो बास्केट टोकरी लेकर आया था उसे राख से भरने दिया। On coming home, the old man took his wife into the garden। और जब वो बूढ़ा आदमी घर गया तो वो अपनी वाइफ को कहाँ पर लेकर गया, गार्डन में लेकर गया। It being winter, और किसका, सर्दियों का समय था। Their favorite cherry tree was bare, उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ था वो बिल्कुल ही सूखा पड़ा था। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, he sprinkled यानी छिड़का, उसने पिंच मीन्स होता है एक चुटकी, एशेज यानी राख उस बास्केट से निकाली और उस पेड़ पर छिड़क दी। एंड लो मीन्स होता है सडनली, अचानक से, और तभी अचानक से it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। कि इट स्प्राउटेड, स्प्राउटेड होता है नए जो पत्तियां उगती हैं, ब्लोजम यानी फूल खिलना, कि इट स्प्राउटेड ब्लोजम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स। की और जैसे ही उसने उस राख को उस पेड़ पर छिड़का तो उसमें नए फूल उगने लग गए, और जो जो सारा जो वो एरिया था वो कैसा लग रहा था, जैसे सारा एरिया पिंक कलर के बादलों से घिर गया हो। विच परफ्यूम द एयर, और उससे हवा में क्या, परफ्यूम यानी सुगंध फैल गई थी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, फिर ये जो सारी खबर थी ये पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी मतलब इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। द covetous couple also heard the story, वो जो लालची जो पति पत्नी थे उन्होंने भी इस स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील, और जो राख, मील की जो राख, जो बची हुई राख थी उसको उन्होंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया।
kept them to make withered trees bloom, और वो उसके यानी जो मुरझाए हुए पेड़ थे उन पर फूल खिलाने के लिए उस राख को इकट्ठा करके रख लिया. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road, द काइंड ओल्ड मैन, वो जो दयालु बूढ़ा आदमी था, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, उसने सुना कि उसके स्वामी द डायमियो, जो डायमियो थे, वॉज पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, वो कहाँ से गुजर रहे हैं, गांव के पास जो ऊंची सड़क थी वहां से वो जाने वाले हैं. सेट आउट टू सी हिम, वह उसे उन्हें देखने के लिए वहां से चल दिया. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, जो उसकी राख की जो टोकरी थी उसे अपने साथ लेकर. एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन का मतलब यहाँ पे है प्रोसेशन या जुलूस, कि जैसे ही उनका जो स्वामी था उनका जुलूस वहां पर पहुंचा. ही क्लाइम्ड अप इनटू अ ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ पर चढ़ गया. He climbed up into an old withered tree, जो वहां पर एक पुराना मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था वो उसके ऊपर चढ़ गया जो सड़क के साइड में था. Now in the days of the daimyo, daimyo के दिन में, it was the custom, यह परंपरा थी कि when their lord passed by, कि जब उनके स्वामी वहां से गुजरे, for all the loyal पीपल टू शट अप दियर हाई विंडोज, जो वहां के सारे जो वफादार लोग थे वो क्या कर ले, अपनी जो ऊंची जो खिड़कियां हैं उन सबको बंद कर ले. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो क्या करते थे, उनको बंद तो कर ही लेते थे और उन पर कागज चिपकाकर उन्हें पूरी तरह से लॉक कर देते थे. so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि कोई भी अपने राजा को या अपने स्वामी को देखने की धृष्टता ना कर सके या देखने की हिम्मत ना कर सके. All the people along the road would fall upon their hands and knees, सड़क पर जो सारे लोग होते थे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे. and remain prostrate until the procession passed away, और इसी स्थिति में बैठे रहते थे जब तक कि वो जुलूस वहां से नहीं निकल जाता था. The train drew near, और जैसे ही वो राजा की जो सवारी थी वो पास आई. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा आदमी जो क्या कर रहा था, आगे चल रहा था, यानी जो सारी जुलूस को क्या कर रहा था, देख रहा था उसे. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो लोगों को चिल्लाता हुआ आ रहा था रास्ते में. गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, के अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ. एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी अपने घुटनों के बल बैठ गए जब तक कि वो जुलूस वहां से नहीं निकला. Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. Suddenly, अचानक से the leader of the van, जो वो वैन यानी होता है जो उसकी पालकी थी या उसका जो रथ था जो उसे चला रहा था, उसकी नजर किस पर गई, वो जो बूढ़ा आदमी पेड़ पर बैठा था उस पे उसकी नजर गई. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. He was about to, कि वह गुस्से से उसे वहां से मतलब उसका नाम चिल्लाने ही वाला था, बट लेकिन seeing he was such an old fellow, कि यह देखकर कि वह एक बूढ़ा आदमी है, he pretended, तो उसने बहाना बनाया, not to notice him and passed him by, कि उसने उसे ना देखने का बहाना बनाया और वहां से निकल गया. So when the daimyo's palanquin drew near, और जब डायमियोस की जो पालकी थी या उसका जो रथ था वो पास आया, द ओल्ड मैन, तो बूढ़ा आदमी, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, उसने अपनी जो टोकरी थी उसमें से एक चुटकी भर राख निकाली. स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उस मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर बिखेर दी. इन अ मोमेंट, कुछ ही क्षण में, इट बर्स्ट इनटू ब्लोसम, और उस पर क्या हो गए, बहुत सारे फूल खिल गए. द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गो आउट टू सी द वंडर, कि वो जो डिलाइटेड होता है प्रसन्न, यानी ये देखकर वो जो डायमियो था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी जो ट्रेन यानी अपने जो प्रोसेशन जो जुलूस था उसे रोकने का आदेश दिया. एंड गो आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. Calling the old man to him, उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाने के लिए कहा. He thanked him, उसने उसे धन्यवाद दिया. And ordered, और उसे
मतलब आदेश दिया, प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क, उसे बहुत सारे उपहार दिए, जैसे कि सिल्क के कपड़े, स्पंज केक, फैंस और अदर जो चीजें थी वो उसे गिफ्ट के रूप में दी। He even invited him to his castle, castle होता है महल या किला, और उसने उसे अपने किले में भी आमंत्रण दिया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. Gleefully होता है happily यानी खुशी से। तो इतने सारे अच्छे अच्छे पुरस्कार पाकर वो खुशी से अपने घर की तरफ चला और अपनी जो वाइफ थी, ओल्ड वाइफ, उससे ये सारी बातें उसने शेयर की। But when the greedy neighbor heard of it, लेकिन जब वो लालची पति पत्नी ने ये सब सुना, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो वो जो मैजिक राख थी उसे लेकर हाईवे की तरफ चल दिया। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. There he waited until a daimyo's train came along. और वह वहां पर इंतजार करता रहा जब तक डायमियोस का जो जुलूस था या उनकी जो सवारी थी वहां पर नहीं आ गई। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन, कि अपने घुटनों के बल झुकने की बजाय, लाइक द क्राउड, जैसे कि भीड़ जो होती थी, वो स्वामी, वो जो उनका वो था स्वामी, उसके आने पर घुटनों के बल बैठ जाते थे, तो वो घुटनों के बल बैठने के बजाय ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, और जब जो डायमियो था वो खुद, मतलब वो डायमियो जो खुद बिल्कुल उस पेड़ के नीचे नहीं आ गया, he threw a handful of ashes over the tree, तो उसने क्या किया, बास्केट से राख निकाली और उस पेड़ के ऊपर डाल दी। Which did not change a particle, particle होता है बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ, यानी वो पेड़ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, वो पेड़ जैसा मुरझाया हुआ था वो अब भी वैसा ही था। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, और जब हवा चलने लगी तो वो जो डस्ट यानी वो जो राख थी वो डायमियो और उसकी वाइफ की नाक और आंख में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और उन्हें बहुत तेज छींक आने लगी और खांसी होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इससे जो उनकी सारी जुलूस की जो शानो शौकत थी वो सब खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, कि वो जो आदमी जिसका काम ये चिल्लाना था कि अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, स्नीज द ओल्ड मैन बाय द कॉलर, उसने उस बूढ़े मूर्ख आदमी को कॉलर से घसीटकर उनके पास लेके आया। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, उसे घसीटते हुए पेड़ से उतारा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इन द डिच बाय द रोड, और क्या किया, उस बूढ़े आदमी को और उसकी जो रात की जो टोकरी थी उसे डिच यानी गड्ढे में जो सड़क के साइड में था उसमें पटक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसे तेज से मारने लगा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, जब और उसे मरा हुआ छोड़कर वहां से चले गए। थर्स द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, मड होती है कीचड़, और इस तरह से वो जो दुष्ट बूढ़ा आदमी था वो कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, वो जो काइंड फ्रेंड यानी दयालु जो दोस्त था वो डॉग का, यानी वो जो बूढ़ा आदमी था, dwelt in peace and plenty, dwelt मीन्स होता है रहना, वो अब शांति और समृद्धि से रह रहे थे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, और वो और उसकी पत्नी लिव्ड अ ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन ओल्ड एज मीन्स होता है कि हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरर, यानी सुख, समृद्ध और खुशहाली पूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जैसा कि इस लेसन का नाम है द एशेज दैट मेक्स द ट्री ब्लूम, उसी तरह से इसमें बताया दिखाया है हमें कि जो कुत्ते की जो मतलब राख थी उसकी डेड बॉडी की, उससे क्या हुआ, पेड़ों पर फूल खिल गए। तो यहाँ आपका ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।